स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलिए ये चीज़ें जो है सो देखिए क्या है, मैं एक्चुअली पहले वीडियो स्टार्ट किया था और फिर बाद में कुछ लैग होने की वजह से मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ा। तो मैं बता रहा था क्या कि अगर आप देखेंगे कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं इंडिया बिग से, जैसे आप अभी तैयारी स्टार्ट करना शुरू किए हैं, ये मॉक टेस्ट जो होता है हमारा, वो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब हम लोग देते हैं, राइट? है ना? लेकिन उससे पहले हमारे जो चैप्टर वाइज जो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, उसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या है कि इंडिया वीक्स है। तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर आपका आंसर 645 आता है, तो अगर आप 645 पे क्लिक करेंगे तो डिसअपीयर हो जाएगा, वो मतलब गलत आंसर है। और जैसे ही सही आंसर पे क्लिक करेंगे कि वो ग्रीन टिक आ जाएगा, ठीक है? तो इससे जो है सो आपको थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ, हम एग्ज़ाम टाइप का दे रहे हैं और आपका चीज़ें मतलब आपकी चीज़ें जो है सो कवर होती चली जाएँगी। और इसमें जो क्वेश्चन्स थी दोस्तों, वो ज़्यादातर ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, लेटर्स एंड पे था। तो मैं सोचा कि जो डिक्शनरी काइंड ऑफ क्वेश्चन ये माना जाता है बेस्ड ऑन द एनसीईआर, एनपीआर, तो मैं सोचा कि वो टॉपिक तो इसमें कवर हो जाएगा। और एक और टॉपिक होता है एनसीईआर, एनपीआर से रिलेटेड आपको ज्योमेट्री में, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी तक हमने जो 5 एपिसोड्स जो बनाए हैं इसके परमोटेशन का, अब सारी अगर वीडियो जब आप ध्यान से देख लेंगे, एक भी क्वेश्चन इसमें से ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ना बने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाते हैं नोटपैड में और लेट्स बिगिन द सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। तो देखिए सिंपली क्या कह रहा है कि 7 मैन और 6 वुमेन हैं और 5 पर्सन का इनको कमिटी चाहिए, जिसमें बोलता है कि एटलीस्ट 3 मैन होना चाहिए, मतलब कम से कम 3 मैन होना चाहिए, कम से कम 3 मैन होना चाहिए। चलिए ठीक है, 3 मैन ले लेंगे, है ना? तो कैसे कैसे ले सकते हैं, देखिए 7 में से 3 मैन तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, कम से कम। तो जब 3 ले लिए और 5 का मेंबर बनाना ही है, तो वुमेन में का कितना लेना होगा? 62, ठीक है, राइट? चलिए इसको जल्दी से जो है यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ने से पहले। चलिए तो 7 फैक्टोरियल होता है ना? 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट? उसी तरह से 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है? है ना? तो 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल रहने दीजिए, चला जाएगा। उसी तरह से 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ से ये भी चला गया, राइट? 3 दूना 6 से ये भी 6 चला जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है, तो नो इश्यूज, 2 से ये चला जाएगा 3 मरतबे, ठीक है? अब क्या हो जाएगा? 7 पचे 35 गुना 15, 15 पचे 75 के 5 हाथ से 7 और 15 तिहाई 45 और 7 52, 525 हो गया, राइट? उसी तरह से क्या करना है, एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है? चीज क्वेश्चंस में ही आपको क्लू मिलता चलेगा। अब चलिए देखिए, अब क्या है, 7 में से हमको 4 मेन चूज करना ही पड़ेगा, तो 5 पुराने के लिए 6 में से हम 1 ले लेंगे। देखिए अब एक बार जब आप मेहनत कर लिए हैं तो आपको ज्यादा अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बात बताइए तो दोस्तों, एनसीआर का वैल्यू एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है, इसीलिए 7c3 का वैल्यू 7c4 के बराबर होगा। तो झंझट लिखने से बढ़िया है कि सीधे हम यहाँ पर जो 35 लाए हैं, यहाँ पे 35 डाल देंगे, ठीक है? एकदम आपको जो है सो वो इसके कैलकुलेशन के चक्कर में यहाँ नहीं पड़ना है, इस वाले पॉइंट पे आके, ठीक है? 6c1 का मतलब समझिए, देखिए इसीलिए हम आपको 5 एपिसोड बनाए हैं, ताकि मतलब समझ में आए और हम लोग ज्यादातर कैलकुलेशन और ये फॉर्मूला के चक्कर में ना पड़कर डायरेक्ट आंसर बनाए। 6c1 का क्या मतलब है? 6 ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना, मीन्स एक को चूज करने के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव? जस्ट द 6 ऑप्शंस, तो 6 हो जाएगा।
तो 6×5 = 30 के 0, 35 छक तो ऐसे भी 210 जो है सो बहुत कॉमन जो है सो ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अब चलो एक हमारा 525 हो गया, एक 210 हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब बताओ, अब हम ये भी कम से कम 3 मेन होना चाहिए, तो 4 गो भी मेन हो गया, हम पांचों मैंने ले लेंगे, मैं ओमेन एको गो ना लेंगे, ये भी चलेगा, क्वेश्चन के हिसाब से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब चलो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना। इस फोटो को उठा के इधर कर दो आराम से। अब समझ में आ रहा है, अब मेरा पूरा कॉर्नर में चला गया, ठीक है। 7 × 6 × 5, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, खत्म, 21, 7×3 = 21। देखो आपने एक जगह मेहनत किया और बस कॉन्सेप्ट से हमने इसकी आंसर निकाल ली, और ये तो बहुत आसान सा था ही। तो टोटल कितने वेज हो गए भाई, देखो तो 525 प्लस प्लस 210 और 21, ठीक है। देखिए अब कंपटीशन की बात है दोस्तों, राइट। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि आप क्या करें कि अब जो है सो इसको इकाई की इकाई को जोड़ के और हासिल बना बना के करते रहें, तब इस तरह से काम नहीं चलेगा, ठीक है। एकदम कंफर्म बता रहे हैं आपको कैसे करना है ना। तो आप चीजों को जोड़ना सीखिए, जैसे देखिए 500 और 210 है, कैसे आप रुपया को जोड़ते हैं। चलिए 502 700, अब 25 और 10 35, 735, ठीक है। 735 और 20 कितना, 755, और एक कितना हो जाएगा, 756। तो इस तरह से जब तक नहीं सीखिएगा तो नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, है ना। तो डीआई ये सब में भी बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, जहां पे हम लोग को चार्ट ये सब दिया रहता है ना। तो उस समय अगर जोड़ने में इसी इकाई इकाई दहाई दहाई को जोड़ते रहिएगा, तो नहीं बन पाएगा, नहीं एग्जाम निकाल पाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को ब्रेक कर करके क्विकली तोड़ना है, ठीक है। और ये कब आएगा, जब प्रैक्टिस चरम लेवल का होगा, तब मजाक करिएगा नहीं होगा, ठीक। और एक बात याद रखना भाई, आंसर निकाल लेने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। कम समय में जो ज्यादा से ज्यादा आंसर निकालेगा वही उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए लीडिंग वर्ड से एक दिया हुआ है आपको, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ लेटर ऑफ वर्ड लीडिंग कैन बी अरेंज सच अ वे दैट vowel also come together, vowel always can come together, LEADING। आप तो कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्जाम देंगे, तो माय सजेशन इज की जस्ट राइट दिस वर्ड एटलीस्ट, ठीक है। बट लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप जो है सो स्क्रीन पे देख के ही मतलब हाथ कम से कम चलाने का है भाई, ठीक है। अगर फिर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तो लिख लेना, ठीक। चलिए लीडिंग है, अब इसको क्या है कि भवेल चाहिए। अब सारे भवेल को पहले तो आप एक साथ लिख लो, इसमें जो जो है ए ई और आई है, राइट, है ना। ए ई और आई, चलो तो एकदम जैसे सीक्वेंस में दिया है वैसे ही लिख लो, ठीक है। और इधर कितना बचा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। ये 7 में आपका 3 जगह तो छेक लिया, तो कितना जगह बचा, 1 2 3 और 4, राइट। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यार, ऐसे समझो, ये ऑलवेज कम टुगेदर, मतलब इसको हम ना एक एक ही मान लेते हैं, इसको हम एक सेट मान लेते हैं आराम से, ठीक है। ये भाई साहब जहां भी रहेगा एक ही साथ रहेगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये अरेंजमेंट की क्वेश्चन है, राइट। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है ये किसकी क्वेश्चन थी, सिलेक्शन की क्वेश्चन थी ना, या चूज की क्वेश्चन थी, इसलिए हमने सी लगाया है, राइट। और ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये किसकी क्वेश्चन है बताइए, ये अरेंजमेंट की क्वेश्चन है, ठीक है। तो अरेंजमेंट का क्वेश्चन क्या होता है, और अरेंजमेंट क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन एन वे, मतलब एन फैक्टोरियल, है ना। तो ये सब चीज हम आपको फर्स्ट डे ही बताए हुए हैं, ठीक है, या सेकेंड क्लास में लॉजिक मतलब के बाद, ठीक है। तो सिंपली देखिए ए ई ए आई को हम लोग एक सेट मान लेंगे, और बाकी कितना बचा, 7 में से 3 गो ई भाई साहब छेक लिए, तो इधर कितना बचा, 4 बचा। इसका मतलब हमको अरेंजमेंट करना है 4 + 1 सेट का,
ठीक है, इसका मतलब ये टोटल अभी के हिसाब से कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसमें 2 स्टेप्स बनेंगे भाई, ठीक है। 2 स्टेप्स कैसे बनेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले अच्छा, अब दोनों स्टेप्स जो बनेंगे वो कैसे, वो दोनों के दोनों कंपल्सरी होंगे। कैसे होंगे आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो 4 प्लस ये एक सेट है, इसको अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। क्यों, 4 ये है और एक पूरा सेट है, तो हमारा 5 हो गया। और 5 को अरेंज करने का क्या तरीका है, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन क्या जरूरी है कि ई ए आई ही होगा, ए ई आई नहीं हो सकता है, आई ए ई नहीं हो सकता है, मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। तो ई भाई साहब अपने आप में भी अरेंज होंगे। ये तीन गो जो है दूत, ये तीन भी अपने आप में अरेंज इनको होना पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है बात। और ये दोनों की दोनों जरूरी है, तभी जाके ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा, राइट। इसलिए यहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई ऑप्शन तो हमारे पास नहीं ना है कि हाँ ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ ऊपर में ऑप्शन था कि हम 3 भी चूज कर सकते हैं, नहीं, हमको ये सारे के सारे चूज करने ही है, क्योंकि हमको इन 7 में से ही बनाने हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 5 गुने 4 गुने 3, 5 चौका 20, चौका हाँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 चौका 20, 20 तेज 60, 60 दूना 120, और ये क्या हो जाएगा, 3 टू जा 6, तो क्या हो जाएगा 720, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 720। बात को समझिए। अब यहाँ क्या है कि चलिए 720 पे हम लोग टिक मारेंगे, आंसर जो है सो सही है तो सही दिखा देगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अरे भाई बड़ा परेशानी है इसमें भी, ठीक है। कहाँ गया, तो अब फिर देखिए क्या हो जाएगा 720, थोड़ा सा बैक भी हो जाता है ना जब क्लोज होता है तो, ठीक है। बात समझ में आ गया अच्छे से। चलिए इसमें बहुत सारे 2-3 टाइप की ही वेरिएशन आएंगे, अच्छे से देखा जाए इसको, है ना। कुछ नहीं करना है एकदम, ठीक है। अब यहां से देखो भाई, कॉरपोरेशन बोल रहा है, कॉरपोरेशन डिफरेंट वे ववेल्स कम्स टुगेदर। देखो यहाँ यहाँ देखो, ये भी ववेल्स कम टुगेदर, लेकिन थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पहले ववेल को एक साइड लिखो तो भाई ओ, ओ, ए आई ओ, ओ ओ ए आई ओ, ठीक है, लिख लिए। ये कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लिख लो, ठीक है। और ये 5 जो है अपने आप में भी अरेंज होगा, ठीक है। 5 जो है सो अपने आप में अरेंज होगा, ठीक है, लेकिन साथ ही रखना है। तो ये अलग से क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, राइट। जैसे ऊपर में बात किए थे, जितना संख्या है अगर उतना ही वे में उसको अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल, इन ऑब्जेक्ट्स को n वेज में अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल। उसी तरह से 5 वे, 5 हमारे पास इसमें ए ओ ओ ए आई ओ टोटल कितने हो गए, 5 ऑब्जेक्ट। और इस 5 ऑब्जेक्ट को 5 ही प्लेस पर अरेंज करना है, इसलिए 5 फैक्टोरियल तुरंत लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। बात समझिएगा, है ना। अच्छा, और उसके बाद देखो इसमें एक चीज बस डिवाइड देना पड़ेगा। क्यों, क्यों डिवाइड दोगे भाई, जरा समझाना। क्योंकि वो देखो तो यार 3 बार आ गया है, राइट। तो इसको तो कम करना पड़ेगा ना, इसको तो कम करना पड़ेगा। तो ये कौन कौन सा, जैसे ओ जो है सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओ 3 बार आ रहा है, ओ क्या हो रहा है कि 3 बार आ रहा है। तो ये 3 फैक्टोरियल यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, ठीक है। 3 फैक्टोरियल यहाँ पे डाल देंगे, ठीक। अब चलिए, अब देखो, अब कॉरपोरेशन कितना वर्ड लेटर है, गिनो। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्ड वर्ड है ना। 11 लेटर वर्ड है, जिसमें से 5 को छेक लिए हैं और 6 को ये है। तो ये पांचों क्या है, एक सेट है ना भाई, एक सेट है ना। तो ये टोटल कितना वे में अरेंज हो जाएगा, 6 + 1। तो ये इसके अरेंजमेंट का टोटल, टोटल वर्ड के अरेंजमेंट का वे क्या हो जाएगा भाई बताइए तो,
6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा? बात समझिए, ठीक है, 7 फैक्टोरियल हो गया। अब ध्यान से देखो, अब इसमें अब जब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो ध्यान रखेंगे कि कोई रिपीटेशन ऑफ वर्ड तो नहीं है, और जितने सारे वर्ड रिपीट हो रहे होंगे बस उतना फैक्टोरियल हमको डिवाइड करते चलना है। अब देखो, ओ वाला तो हटा दो, अब यहाँ पर जो बचा हुआ है वो क्या क्या था, चलो हम आपको समझाने के लिए लिख ही देते हैं। सी है, आर है, पी है, ओ तो उधर ही चला गया है, फिर सी है, ओ सी है, आर है, पी है, ओ है, आर है, ठीक है। उसके बाद ए उधर ही चला गया है, फिर टी है, और फिर आई उधर ही चला गया है, ओ उधर ही चला गया है, और एन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही 6 बचा हुआ था जी हमारे पास, राइट। और ये पूरा का पूरा एक सेट, इसीलिए हम क्या किए हैं, 7 को परमुटेट कर दिए हैं, है ना, कि ये तो एक सेट, और इसकी अपने आप में का अरेंजमेंट निकाल लिया। अब देखो तो कोई है ऐसा जो वो हो रहा है रिपीट, देखो यह आर जो है सो 2 बार आ रहा है, क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ये कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 2 से फैक्टोरियल कर देंगे। अगर मान लीजिए कि सी भी यहाँ 2 बार आता, तो एक बार और गुना 2 फैक्टोरियल कर देते हैं। इन भी अगर 2 बार आ रहा होता है तो एक बार और गुना 2 फैक्टोरियल कर देते हैं। अब हम आंसर निकालने के लिए तत्पर। अब देखो, अब ये पूरे अरेंजमेंट के लिए ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, इसलिए दोनों की क्या क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ निकाल लो, 5 गुने 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा बाबू, 3 फैक्टोरियल चला गया, यहाँ क्या बच गया, 20। अब यहाँ देखो 7, अच्छा देखो 7 6 5 4 3, यहाँ भी 2, यहाँ से 2 2 चला जाएगा, है ना, 2 2 चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लो, गुना कर लो, और गुना बड़ा इफिशियंट तरीके से करना होगा। जैसे 5 होगा 20, 20 तिहाई 60, 60 और जो ये 360 गुने 7 कर लो, जीरो, 7 42 के 2 हासिल 4, 7 तेरी 21 और 4 25, 20 हो गया ये, और गुना ये हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो 25 20 गुना 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गो शून्ना। अब इसको यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर चलें तो आगे गुना करने का जरूरत ही नहीं है, 2 गो शून्ना सिर्फ डी नंबर ऑप्शन पे है तो मार देंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए 25 दूना 50, ठीक है, गुना कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर ऑप्शन रिलेटिव लगे तो मार देना में आंसर मार देने में कोई बुराई नहीं है। चलो तो हम एक बार आंसर भी चेक कर लिया जाए खटाक से, है ना। चलो ये जैसे ही क्लिक करोगे इसका सॉल्यूशन भी खुल जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला आप लिंक खोल के देखना, बस टाइप करना है गूगल पे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इंडिया बिक्स, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज द लेटर कैन बी अरेंज्ड, आराम से आंसर कर लोगे, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखें हम लिए हैं कि नहीं लिए हैं आपके सेशन में पढ़ाने के लिए, ये हाँ नहीं लिए हैं, ठीक है। तो नहीं लेने का क्या रीजन है भाई, नहीं लेने का क्या रीजन है, क्योंकि वो दोनों लगभग सेम था। नहीं नहीं यहाँ लिया हुआ है, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, नहीं नहीं 1 से 5 तक मैंने पूरा लिया, कुछ क्वेश्चंस बस मैंने क्या किया है कि भाई नहीं लिया है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम टाइप का था, तो वो आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। अब चलो देखो 7 कॉन्सोनेंट है, 7 कॉन्सोनेंट है और 4 ववेल्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्स्टेंट्स एंड 2 ववेल्स कैन बी फॉर्म्ड। देखो एक वर्ड बताना है, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 ववेल्स। भाई इन दोनों में से ये दोनों को मिला दोगे तो कितना लेटर, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ इतना, ठीक है, 5
ठीक है, समझ रहे हो ना? तो टोटल कितना होना चाहिए? 5 ठो होना चाहिए, 5 अल्फाबेट होना चाहिए हमारे पास। इस उसमें से 5 अल्फाबेट वाला हमको क्या चाहिए? वर्ड चाहिए जिसमें 3 कॉन्सोनेंट होगा, 2 वोवेल होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये भी एक बाबू अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये समझ लेना है आपको कि जब वर्ड प्रॉब्लम आए तो वो अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं उसके हिसाब से काम कर लो। ठीक है बाबू, एक बात बताओ। ठीक है, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अरेंजमेंट मतलब क्या? परमुटेशन। देखिए, अगर आप मेरा एपिसोड 3 भी अगर कम से कम देख लेंगे ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, परमुटेशन क्या होता है बाबू? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, राइट? तो हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अरेंज कर लेंगे आराम से। तो चलो 5 वाला हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले पहले हम लोग का सिलेक्शन बता दो क्या होगा। पहले हम लोग सिलेक्शन निकाल लेते हैं। 3 गो कॉन्सोनेंट कितना में से चाहिए जी? 7 में से। चलो गुना करो। 4 गो वोवेल कितना में चाहिए? 2 गो चाहिए, कितना में? 4 में। 4C2, राइट? चलिए, तो 7C3, 7C3 हमको लगता है जस्ट अभी हम लोग लास्ट सेशन में 35 वैल्यू निकाले हैं ना? देखो, ठीक है, तो चलो 35 यहाँ पर जो है सो हमारा हो जाएगा। और 4 फैक्टोरियल होता ही क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2, और नीचे में भी 2 हो जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा भाई? देखो 35 गुना 12, 12 पचे 60 के जीरो हासिल 6, और 12 तिये 36 और 6 42। हाँ, ओ, तो बाबू एक क्या है, 4C2, हाँ C2 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऑल राइट। तो ये 2 से ये 2 भी चला गया, तो 3 दूना सिर्फ 6 बचेगा यहाँ। ठीक है, तो 35 गुना 6 कितना हो जाता है? 210। ठीक, 210 हो गया यहाँ पे, है ना? ये चलो साइड कर लो। ठीक है बाबू, और अरेंजमेंट क्या होगा आपका बताइए? अरेंजमेंट क्या होगा? 5, ऐसे समझो। चलो आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देते हैं। अरेंजमेंट क्या है? इन ऑब्जेक्ट का, इन ऑब्जेक्ट का इन प्लेस पर परम्यूटेशन और अरेंजमेंट क्या हो जाएगा बाबू? इन फैक्टोरियल। तो यहां पर कितना है? 5 ही गुना है जी, 5 ही लेटर का ये चीज है। तो इसका फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 5। तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, 120। तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए? 210 गुने 120। देखो, यहाँ पर कर लो डबल शून्य, 12 का 12 के 2 हाथ, हाथ में एक, 12 दूना 24, एक 25, 2 5 2 0 0। आ जाइए आंसर यहाँ मिलाने एक बार। 2 5 2 0 0। बात समझ में आ गया भैया? ठीक है, चलो, तो इस तरह से आप लोग कर लेना। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, लीडर कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वे? लीडर कैन बी अरेंज, सिंपली एक लाइन बेचारा पूछा है, इन हाउ मेनी वेज वर्ड लीडर कैन बी कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, लीडर भाई साहब कितना में अरेंज हो सकते हैं? एकदम सिंपल लाइन का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट है। 6 फैक्टोरियल पहले आराम से लिख के बैठ जाओ। देखो तो कोई रिपीट उपीट भी हो रहा है? एल कहीं रिपीट हो रहा है? नहीं। ई कहीं हो रहा है? यस। ए कहीं हो रहा है? नहीं। डी कहीं नहीं। कितना बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। 2 फैक्टोरियल आंसर। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? बोलो। 2 होता है जी। ठीक है, 6 पचे 30, 30 चौका 120, तिहाई 360। कितना आसानी से आंसर निकल गया बताइए?
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा जी हमारा 307। आइए हम आपको जो है सो एक बार हम लोग इसको चेक भी कर लें। देखिए ये कितना सही चीज है ना। तो ये चीजें जो है सो आपको ध्यान में रखना है। पता नहीं क्या एक्सप्लेन किए हुआ है ये। ओ अच्छा अच्छा, नंबर लिखा है। ठीक है, इतना करने का जरूरत नहीं है इसमें। जो हम बताए हैं वो आप कर लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा आंसर विद इन 30 सेकेंड्स। चलिए, मिनट भी बोलने में खराब लगता है एग्जाम में भाई, कोई कोई क्वेश्चन में 1 मिनट लगा ना ना, 1 मिनट भी देना जो है सो आपके लिए किसी किसी क्वेश्चन में ज्यादा है। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लोग 10-10 मिनट में पेपर खत्म कर लेता है, आपको पता है सिलेक्शन के। इसलिए इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन हाउ मेनी वेज 3 लेटर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 2, 3, 5, 6, 7 एंड 9 विच डिविजिबल बाई 5 एंड नन ऑफ डिजिट्स आर रिपीटेड। देखिए अगर आप मेरा सीरीज देखेंगे ना, इससे बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन कराए हुए हैं और आसानी से आप लोग बनाते थे। बहुत सारे व्यूअर्स तो मेरे कमेंट भी करते थे आंसर, तो सही होता था उनका। ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। अब आराम से पहले तो ये 6 हम ड्रॉ कर लेंगे, राइट। अब देखो कैसे फटाक से आंसर निकलता है। देखिए ये बार बार सब क्रेडिट कार्ड वाला सब परेशान करके जो है छोड़ दिया हुआ है एकदम से। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब क्या है कि डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5 के लिए बाबू यहाँ क्या ऑप्शन होना चाहिए, 0 या 5, राइट। 0 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसमें से। अच्छा ये कितना लेटर है, 6 लेटर है, तो 6 कहीं पे लिख लो। ठीक है, कहीं पे लिख लो 6 है। ठीक है, चलो अब एक बात बताइए तो भाई, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और यहाँ पर हम लोग ऊपर में क्या लिखते हैं, ऑप्शंस का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ क्या आता है, कितना ऑप्शन हो सकता है। तो इकाई प्लेस पर हम केवल और केवल इनमें से 5 को ही यहाँ पर रख पाएंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देन वी हैव ओनली वन ऑप्शन हियर, राइट। चलिए, अब तो अब बोल रहा है डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, नन ऑफ द डिजिट, मतलब 6 में से भाई एगो तो हमारा चला गया 5। तो अब बचा क्या, 5 ऑप्शन। तो इस वाले प्लेस के लिए आपके पास बाबू कितना ऑप्शन बचा है, 5 ऑप्शन। फिर कोई ले लीजिए 5 गो में से एगो। इस ऑप्शन के लिए आपके पास, इस वाले प्लेस के लिए 4 ऑप्शंस बचे हैं। फिर आप इसमें से कोई एक ले लिए तो नेक्स्ट के लिए 3 ही बचा। फिर 2 बचा, और फिर 1 बचा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, इस सबको गुना कर दीजिए, है ना यहाँ पे ये तो 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60। ओ सॉरी, 3 डिजिट्स ही फाइंड करना था, नॉट 5 डिजिट, 6, ऑल 6 डिजिट, राइट। तो हमको 3 ही डिजिट चाहिए, तो हम लोग इसी 3 को ले लेंगे बस। ठीक है, अगर 4 डिजिट बोलेगा तो ये ले लेंगे, यहां तक ले लेंगे। 5 डिजिट बोलेगा तो यहां तक ले लेंगे। 6 डिजिट बोलेगा तो यहां तक ले लेंगे। चलिए मिस्टेक में ही सही आपको हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि ऐसा ऐसा बहुत सारा एक्सप्लेनेशन और बहुत ही टफ क्वेश्चंस के साथ हमने प्रैक्टिस कराई हुई है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आपको जो है सो ये निकल के सामने आएगा। तो 3 लेना है तो सिर्फ हमको यही 3 को मल्टीप्लाई करना है। 5 × 4 क्या हो जाएगा, 20। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20। चलिए जब तक ये रिस्टार्ट होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए 27 नंबर था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, तो ये इसका बेसिक लॉजिक है इसको सॉल्व करने का, है ना। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए, ए बॉक्स कंटेन्स 2 व्हाइट बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स, है ना, एंड 4 रेड बॉल्स।
ठीक है, देखिए व्हाइट का जो बॉल है का 2 व्हाइट बॉल है और ब्लैक बॉल्स कितने हैं 3 हैं और रेड बॉल्स कितने हैं 4 हैं। अब ध्यान से देखिए क्या हम बोल रहे हैं, 3 बॉल निकालना है एक बार में, ठीक है। इफ एटलीस्ट वन ब्लैक, एटलीस्ट वन ब्लैक, 3 बॉल हमको निकालना है, 3 बॉल हमको निकालना है जिसमें से कम से कम एक तो होना ही चाहिए काला, कम से कम एक काला होना चाहिए, कम से कम एक काला होना चाहिए। मतलब ध्यान से समझो, 3 बॉल निकालना है, एक काला चाहिए, तो काला कहाँ से आएगा जी, इसी 3 गो में से ना एगो काला आएगा। और ये चूज का क्वेश्चन है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ठीक है। चलो अच्छा, तो भाई आपके पास अब कितने बॉल बचे हैं, 6 बॉल, राइट। इस 6 में से बाकी तो रेड और व्हाइट और रेड के लिए कोई हमारे पास ऑप्शंस तो दिया नहीं है कि हमको ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो ये कंबाइंड हम लोग ले लेंगे। टोटल कितने बॉल बचे उसमें 6, और इसमें से कोनो 2 गो निकल जाए तो हमारा 3 गो बन जाएगा। कोई ऐसा इसमें व्हाइट रेड पर का तो कोई कॉम्बिनेशन कंडीशन दिया नहीं हुआ है। प्लस अच्छा, कुछ और कंडीशन हो सकता है क्या इसका? हाँ यार, एटलीस्ट वन ही तो बोला है, तो एटलीस्ट 2 भी ले सकते हैं। अच्छा ठीक है जी, तो 6 में से एक ले लेंगे, राइट। 6 में से एक ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। टोटल 3 बॉल हमको यहाँ पे भी प्राप्त हो गया। और अच्छा चलिए आगे देखिए तो जी, अच्छा ऐसा भी है कि 3 में से तीनों ले ले, चलेगा? ये भी चलेगा, क्योंकि कम से कम एक काला तो चाहिए, तो कम से कम एक काला चाहिए, तो ये भी कंडीशन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारा 9 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लीजिएगा। और आपको जो है सो मैंने क्या बोलते हैं इसका, कॉन्सेप्ट बता दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं डिटेल। अरेंज द वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली एट ऑड पोजीशन, ये और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसे इसको बनाना है, एक पहले यार डिटेल तो लिखना ही पड़ेगा अब, है ना, DETAIL, समझो बात को, 1 2 3 4 5 6, इसका पोजीशन लिख लो 1 2 3 4 5 6। अब चलो देखिए तो क्या बोल रहा है जी, vowels occupies at only odd position। कोई एगो पहला भवेल देखो, सबसे पहले यहाँ से इधर शुरू करो, अब पहला भवेल देखो ई है, इसको बैठा दो यहाँ पर आराम से, ठीक है। उसके बाद क्या मिल रहा है जी, ए मिल रहा है, उसको कहाँ बैठाओगे, हमेशा ऑड प्लेस पे बैठाओगे, यहाँ बैठा दीजिए, और आई को यहाँ बैठा दीजिए। थोड़ा सा रंग चेंज करके समझा लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। जैसे देखिए ये भाई साहब ये 1 नंबर पकड़े हैं, ये 3 नंबर पकड़े हुए हैं, और ये 5 नंबर पकड़े हुए हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि ए इस 5 पे नहीं आ सकता है, या आई 3 पे नहीं आ सकता है, या आई 1 पे नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये तीनों आपस में भी अरेंज होगा, आपस में अरेंज। पहले क्वेश्चन क्या होता था कि भवेल को एक जगह रख ले रहना है, अब क्या अलग अलग भी है, तो एक पोजीशन बता दिए हैं कि ठीक है भाई तुम ऑड पोजीशन पे रहोगे, तो ऑड पोजीशन पर भी तो अपने में अरेंजमेंट खेल सकता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 3 फैक्टोरियल। एक कंडीशन, क्वेश्चन का एक कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है वो हो गया। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। अब भाई देखो तो एक 1 2 3 4 5 6, चलो अब यहाँ पर हमारे पास ई चला गया, आई चला गया और ए चला गया, क्या बचा, डी टी, सॉरी डी टी एल बचा। क्या बचा जी, डी टी एल। अभी देखो तो इसके लिए भी, इसके लिए कितने पोजीशन बचे हैं, 3। माने यहां पर कितना, देखो यहां पर कितना ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट, कितना प्लेस है, कितना प्लेस पर डालना है,
3 प्लेस पे। आपको पता है ना कि जब n ऑब्जेक्ट को n प्लेस पर परमुटेट करते हैं तो अरेंजमेंट की जो संख्या होती है, अरेंजमेंट फॉर रिमेनिंग रिमेनिंग वर्ड्स, ठीक है, कितना हो जाएगा जी? 3 फैक्टोरियल। इसके लिए भी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो एक तो आपस में अरेंज करेगा और ये बाकी बचा हुआ भी अरेंज करेगा। जब ये दोनों चीजें होंगी तब जाके हमारा एक जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की संख्या मिल जाएगी। तो 3 इंटू टू यहाँ पे भी, 3 इंटू टू यहाँ पे भी, 6 छह कितना हो जाएगा? 36। चलो एक बार मिला लो, अच्छा क्वेश्चन था। कौन सा है? देखो, ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलिए। ठीक है, इसको जैसे अभी हम यहाँ पे 10 कराएं और 11 12 आपको नहीं है तो वो साइड पे से जाके सॉल्व करिएगा, क्योंकि वो सेम कॉन्सेप्ट पे है, इसलिए मैंने वहां पे एक ही चीज को बार बार बनाने का कोई जरूरत नहीं है। तो आप उसके प्रैक्टिस के तौर पे बना के आंसर मिला लेंगे, ठीक है। अब चलो देखो यार, मैथमेटिक्स कैन बी अरेंज वोवेल्स कम्स टुगेदर। अच्छा, मैथमेटिक्स में अब देखो यार, मैथमेटिक्स है और इसमें वोवेल एक साथ चाहिए। तो सबसे पहला बात बनता है यार कि ये जो मैथमेटिक्स है ये है कितने वर्ड का? देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक तो 11 लेटर्ड वर्ड है। सबसे पहले यहां से ध्यान से देखो, थोड़ा सा चलो हम एक थोड़ा सा और डिफरेंट वे में बताते हैं। एक तो रिमेनिंग वाला है और यहाँ पे ववेल्स को एक साथ रखना है, ठीक है, एक साथ रखना है। कितने ववेल हैं जी? पहले तो ब्रैकेट इधर, कितने ववेल हैं? पहले मिला ए, उसके बाद मिला ई, फिर मिला ए, फिर मिला आई, राइट। अब तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो बचा इधर टोटल 7, ठीक है। और ये कितना है? एक सेट है, राइट। तो सबसे पहला जो परमुटेशन होगा वो कितना का होगा? 7 प्लस 1 का, मतलब कि 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस 8 फैक्टोरियल में कोई, अब देखो इसको साइड में रखो अभी, ये हमारा कोई जैसे मान लो ए ई ए आई को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स कोई लेटर है ना, है तो 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसका परमुटेशन हम लोग बाद में निकाल लेंगे, इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। अब देखो, जो मैथमेटिक्स में जो अगर हम लोग ए को हटा देते हैं, मान लो एक तो पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, ए ई, चलो रंग तो हट रहा, ए ई ए आई को छोड़ के देखो तो क्या, एम टी टी एच 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 एम टी, यहाँ पे देखो टी 2 बार आपको मिल रहा है, टी हमको 2 बार मिल रहा है और एम भी हमको 2 बार मिल रहा है। ये ये जो यहाँ जो भाग दे रहे हैं वो किसमें से? बचे हुए में से देखना है, ठीक है। तो एम का भी वैल्यू 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, टी का भी वैल्यू 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, राइट। और इस पांचों का अपने आप में अरेंजमेंट होने का क्या तरीका हो जाएगा जी? 4 फैक्टोरियल। और इसमें भी देखिए कि ए 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। देखिए 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब यहां पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 चला गया इधर 4, ठीक है। अब चलो देखो यहां पर, देखो भाई पेन को क्या हो गया, पता नहीं, शायद क्लोज करके ओपन करें तब चलेगा। पेन टैब काम करना बंद कर दिया है फ्रेंड्स, गिव मी 1 सेकेंड।
अभी के लिए मुझे माउस से लिखना पड़ सकता है शायद वो भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे पता नहीं कैसे ये काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स यहाँ पे, और यहाँ जो वैल्यू आएगी आपको पता है कि ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद ही जो है सो हमारा आंसर आएगा। तो इन दोनों के आंसर्स को हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों करना ही करना है, राइट। तो जब हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं जी, तब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ये सब चीज जब हमारा आप सेशन देखेंगे तो खूब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन भी एग्जैक्टली वैसा ही है, ऑल वोवेल्स कम टुगेदर। ऑलरेडी मैं 2 क्वेश्चन इस पे करा चुका हूं, तो आप लोग उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे और अच्छे से जो है सो कॉन्सेप्ट समझे होंगे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय। और आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा बस सिंपल ये रहता है कि जो भी बच्चों को कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, मैं अपने तरफ से प्रयास करता हूं कि वो हमारा वीडियो देख के कॉन्सेप्ट को दूर कर सके और कॉन्सेप्ट की कंफ्यूजन्स को दूर कर सके। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप हमको जरूर बताइएगा, उस हिसाब से जो है सो फर्दर प्रोसीडिंग की जाएगी। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स, बाय।